नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड। टेस्ट सीरीज नंबर थर्ड है। 2 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हो चुकी हैं। 30 क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज होती है जो रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जा रही है। तो आइए ज़्यादा समय खर्च ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है इसके भद्राचलम, चिदम्बरम, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दे लीजिए, जो शब्द है विरूपाक्ष, इसकी संधि होती है विरू प्लस अक्ष, और विरू प्लस अक्ष यानी विपरीत नेत्रों वाला। तो ये मंदिर जो है वो किसको समर्पित है? शिव को समर्पित है। और ये मंदिर स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पर? हम्पी नामक स्थान पर, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। यानी भारत की जो जनता है उसके लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबियों ने किया, यूनानियों ने किया, रोमवासियों ने किया या चीनियों ने किया। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरबों ने या अरबवासियों ने भारत में रहने वाली जनता के लिए सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग किया। और भारत की यदि बात करें तो गुरु नानक देव ने सर्वप्रथम यहाँ की जनता के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो ध्यान दे लीजिए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर होगा इसका सिंध। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध राज्य के लरकाना नामक स्थान पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है, शाब्दिक जो अर्थ होता है, वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुर्दों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मुर्दों का टीला। इसकी खोज की थी 1921 में आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह विधि या सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया? ऑप्शन है आपके दांडी, अहमदाबाद, खेड़ा और चंपारण। तो अगर हम बात करें महात्मा गांधी के सत्याग्रह का, तो सर्वप्रथम उसका प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। पर चूंकि यहाँ सवाल भारत का है तो यहाँ पर राइट आंसर होगा चंपारण। राइट आंसर है चंपारण, जो बिहार राज्य में है। और सन 1917 में पहली बार बिहार के चंपारण नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। वहां के एक व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, उनके आग्रह पर महात्मा गांधी ने वहां के किसानों की दयनीय स्थिति के खिलाफ अंग्रेजों के विरुद्ध दयनीय स्थिति के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और इस आंदोलन के बाद से ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? सीबीएस जो शब्द है, इसमें सी का अर्थ क्या होगा? तो इसका पूर्ण अर्थ होता है कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम। तो सी का अगर हम फुल वर्ड बनाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल है। कैश ऑल डेली, कंप्यूटर ऑल डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन या कॉल ऑल डिजाइन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, या कंप्यूटर द्वारा बनाए गए ग्राफ या आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OMR का पूर्ण रूप क्या है? ऑन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑन मार्क रीडर और इनमें से कोई नहीं। और आशा करता हूं इस प्रश्न का आंसर आप इजीली दे पाओगे। राइट आंसर होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
OMR जो पद्धति होती है, इसका मूल प्रयोग प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांच करने में किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो ध्यान दे लीजिए, पाकिस्तान की प्रमुख रूप से मांग उठाने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजाद नहीं, आजम है ये, कायदे आजम, आजाद थोड़ा गलत प्रिंट हो गया, कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, यानी कौन जीवित रहेगा यदि भारत ही मर जाएगा? यह किसका कथन है या किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर राइट आंसर होगा महात्मा गांधी, सॉरी जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देखिए, जो भी भाषाएं होती है उनका उद्गम किसी न किसी लिपि से होता है। जैसे हिंदी भाषा है, उसका उद्गम देवनागरी लिपि से हुआ है। उसी प्रकार पंजाबी भाषा का उद्गम देवनागरी, सिंधी, गुरुमुखी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता? खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी या नागरी? तो ध्यान दे लीजिए, यहाँ ब्राह्मी लिपि जो है, इसको सभी लिपियों का क्या माना जाता है? जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार। एक क्वेश्चन तो आपका यही तैयार हो गया कि ललित विस्तार जो है वो कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ में कितनी लिपियों का उल्लेख है? 19, 27, 64 या 89? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की यदि हम बात करें तो उसमें टोटल 89 लिपियों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? देवनागरी, गुरुमुखी, खरोष्टी या ब्राह्मी? तो ध्यान दे लीजिए, अशोक के जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा में। भाषा कौन सी थी? प्राकृत। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं लिपि की, और यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन सही है, खरोष्टी और ब्राह्मी। अशोक के जो शिलालेख हैं वो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में पाए गए हैं, जिनको सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और इसमें अगर मान लीजिए केवल एक ही आंसर की हम बात करेंगे कि नहीं, दो आंसर ना देकर केवल एक आंसर दिया जाए, तो यहाँ पर फिर हमें ब्राह्मी लिपि को प्राथमिकता देनी होगी। नेक्स्ट है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं उसमें तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु, बांग्ला, मराठी और तमिल। तो ध्यान दे लीजिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, और उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांग्ला का। और 2011 की जनगणना से पहले तेलुगु तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा थी, पर 2011 की जनगणना के बाद मराठी भाषा ने तीसरे नंबर का स्थान प्राप्त किया है। मराठी के बाद तेलुगु, फिर तमिल भाषा सर्वाधिक भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1985 में। और इसके अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्लियर? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1911 में, 1917 में, 1920 में या 1922 में? तो राइट आंसर होगा 1917 में। इस आयोग की स्थापना 1917 में की गई और इसने 1919 तक कार्य किया। ब्रिटिश सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार हेतु इस आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो ध्यान दीजिए, मुगल काल में जो हिंदुस्तानी भाषा थी उसको ही रेख्ता कहा गया। तो हिंदी और अरबी को मिलाकर जो उर्दू भाषा की
स्थापना की गई थी उसके लिए रेख्ता शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर ऑप्शन में उर्दू नहीं मिलता है तो हिंदुस्तानी भाषा शब्द मिलेगा। नेक्स्ट है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ध्यान दे लीजिए, देश का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर या मिजोरम? तो यहाँ पर राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? यानी कि डाकघर के माध्यम से पैसे का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान की जो प्रक्रिया थी वह कब प्रारंभ हुई थी? 1880, 1882, 1884 या 1907? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1880। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? यानी डाक टिकट सर्वप्रथम कब स्टार्ट हुए? 1859, 1854, 1882 या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1854 ईस्वी में पहली बार डाक टिकट प्रारंभ किए गए। नेक्स्ट है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, अधिकारवादी या राष्ट्रपति सरकार? तो मूल रूप से दो प्रकार की सरकारें देशों में कार्यरत रहती हैं। संघीय सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता है, जबकि संसदीय सरकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होता है। तो विधायिका को कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है संसदीय सरकार में। नेक्स्ट है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र, सूरसागर, रामायण या महाभारत? तो इसका राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचतंत्र, जिसके लेखक थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा और इसका अनुवाद किया गया अनवार ए सुहेली के नाम से। अकबर के शासनकाल में, बहुत बड़ा नाम है, हुसैन इब्न अली वेज अल कासिफ द्वारा इसका अनुवाद किया गया, अल कासिफ द्वारा। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या शेरशाह? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह। जो ये रोड थी तत्कालीन समय की सबसे बड़ी रोड थी, जो बांग्लादेश के निकट चटगांव से प्रारंभ होकर अफगानिस्तान के काबुल तक जाती है। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन या रेल परिवहन? तो ध्यान दे लीजिए, स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना थी इसको प्रारंभ किया गया था 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ये देश की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना और विश्व की 5वें नंबर की सबसे बड़ी परियोजना है। तो ये जुड़ी हुई है किससे? सड़क परिवहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,850 फीट, इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? त्रिकूट, धवलगिरी, गौरीशंकर या सागरनाथ? तो राइट आंसर होगा इसका सागरनाथ, और इसका एक नाम और है सागर माथा। ये नाम भी इसका नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की राजधानी काठमांडू किस नदी के तट पर स्थित है? नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वो किस नदी पर है? कोसी नदी पर, गोदावरी, बागमती या नारायणी? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बागमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? पंडवानी, पंथी नृत्य, ढोकरा नृत्य या घनकुल? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर है पंथी नृत्य, जो मूल रूप से कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति थे देवदास बंजारे, और ये पूरे विश्व में पंथी नृत्य के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान संगीत का सर्वाधिक प्राचीन घराना कौन सा है? ग्वालियर घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना या आगरा घराना? तो सर्वाधिक प्राचीन जो घराना है वो है हमारा ग्वालियर घराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? सितार, सरोद, शहनाई या तबला? तो अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के समय खोज की या आविष्कार किया किस वाद्य यंत्र का? तबले का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आईपना, कोल्लभ, रंगोली या अल्पना? तो पश्चिम बंगाल में माघ माह में और पोष माह में फर्श पर जो रंगीन चित्रकारी की जाती है उसे वहां की भाषा में कहा जाता है अल्पना। तो ये थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की टेस्ट सीरीज। अगर टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।